हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ। दिन खूबसूरत नहीं है, लेकिन खैर फिर भी खूबसूरत बोल के चलना चाहिए, तो दिन खूबसूरत खूबसूरत ही होगा। तो अभी ना मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, भयानक वाली दर्द हो रही है। और ये दर्द जो है ना, मेरे घर वाले ने टेंशन दिया है, उसी की वजह से मेरा सर में जो है दर्द हो रहा है। ये सर दर्द जो है ना, ससुराल वालों की तरफ से गिफ्ट मिला है। पहले घर वाले बिना गलती का बोलना छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं मतलब नहीं है, फिर बोलते हैं रिश्ता नहीं रखना है। जब रिश्ता नहीं रखना है तो फिर काहे को टेंशन देना है। इसीलिए बोला जाता है, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी जुबान में लाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जब लोगों पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसका हल नहीं निकलता है ना, फिर वो मछली की तरह छटपटाने लगते हैं और फिर वही प्रॉब्लम और सॉल्यूशन लेके उस इंसान के पास जाते हैं जिससे उसने रिश्ता तोड़ा है या उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने खूब सारा नवरत्न तेल अपने सर पे रखा और अर्नब बोला ना, मम्मा आपका सर दबा देता हूँ। फिर हल्का फुल्का जितना उसको आया उसने सर दबाया, लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिली है। अब बाकी घर का काम बचा कर लेते हैं, क्योंकि ना सुबह से आज मूड ख़राब था, मैंने घर का काम भी सही से नहीं करा था। और ये बर्तन जो है ना सुबह के धुले हुए रखे हैं और अभी शाम के बज रहे हैं 7 और अभी जो है मैं बर्तन लगा रही हूँ स्टैंड में। कुछ उस बात का हल मुझे भी निकालना पड़ गया। मैंने दोनों तरफ से बात करी, दोनों को गलत ठहराया, दोनों को सही कहा, क्योंकि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। मुझे उस मैटर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मजबूरन मुझे उस मैटर में घुसना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे बातें थी जो करना ज़रूरी पड़ गया था, तो मैंने करा। लेकिन ये सब बात मैंने अपने हस्बैंड को बाद में बताया। फिर ऊपर से मुझे थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी। मेरा हस्बैंड बोले, जब तुमको कोई इज्जत नहीं करता, तुम्हें कुछ कोई समझता नहीं है, तो उन लोग किसी के मामले में तुम बोला मत करो, उस फटे में तुम टांग मत अड़ाया करो। मेरा हस्बैंड का बोलना भी सही था। मेरे हस्बैंड बोले कि जो बंदा घर का काम अपना खुद कर ले रहा है, कुछ भी घर में काम कर रहा है, किसी को कुछ बता नहीं रहा है, कुछ जताना नहीं चाहता, कुछ बताना नहीं चाहता, वो अपना प्रॉब्लम, वो अपना हर अच्छा काम खुद कर ले रहा है, तो अपना उसका प्रॉब्लम जो सर पे आएगा वो खुद निपट लेगा, उसमें मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी और मैं अपना हस्बैंड का कहना भी मानूंगी, उनका कहना बिल्कुल सच है। तो मैं अब यही करना सीख गई हूँ। जो मुझसे छोटे हैं, अगर वो मुझे रेस्पेक्ट नहीं देते तो मैं भी पीछे हट जाती हूँ, और जो मुझसे बड़े नाराज़ है मैं उन्हें पूरी मनाने की कोशिश करती हूँ और मनाती रहूँगी। अगर बड़े हमसे नाराज़ भी है ना, तो मैं उनको रेस्पेक्ट दूँगी। खैर, घर की कहानी तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी। चलिए बातों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये रात के 10:30 बज रहे हैं और देखिए यहाँ पे हस्बैंड जी को मैगी खाना है। घर में सब्जी बना है, वो नहीं खाना है, मैगी खाएंगे। मैगी बना रहे हैं खुद से ही। और ना यहाँ पे मैं आटा गूंद ली हूँ, मैं बनाऊँगी रोटी। और बच्चे जो है ना खा पी लिए हैं, उन्हें मैंने सुला दिया है। तो खाना हो गया है, अब मैं धो रही हूँ बर्तन। और रोज़ के रोज़ ना मेरा बर्तन धोने का टाइम 11 साढ़े 11 इतने टाइम ही मैं रोज़ के बर्तन धोती हूँ। तो ये एक दिन का नहीं है, मेरा रोज़ का है और हमेशा यही रूटीन रहेगा। तो कभी कभी जो है मैं बच्चों को खिला के बर्तन धो देती हूँ, और कभी मैं रख देती हूँ कि सारे बर्तन इकट्ठे धो लूँगी। तो आज मैंने ना वैसे ही किया, सारा बर्तन मैंने उठा के रख दिया था, अब एक साथ सारे बर्तन धो रही हूँ। और रात को ही किचन भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि सुबह उठो तो ये सब काम ना करना पड़े, और किचन साफ़ सुथरा मिलता है ना, तो किचन में आने में अच्छा भी लगता है। फिर सुबह उठते जूठे बर्तन देखो, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने कच्चे चना और बादाम भिगो दिया है, और इस गिलास में मैंने मेथी भिगोया है सुबह खाली पेट खाने के लिए। तो किचन हो गया है नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे ये ना जूठन रखा है, तो इसको मैं सुबह फेंकूंगी, रात को नहीं फेंकूंगी। और बर्तन धो के सिंक में रख दिया है। और देखिए कितना रात हो गया है, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं भी चल रही हूँ सोने। मेरा लग गया है बिस्तर, अब मैं चल रही हूँ सोने। और मैं किचन में ही सोती हूँ, मुझे यहीं सुकून की नींद आती है और मुझे यहीं सोना पसंद है। तो बहुत थक चुके हैं, चलिए सोते हैं। गुड नाइट। हस्बैंड जी आएंगे तो लाइट बंद कर देंगे। मिलते हैं आप लोग से अगली सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मिल रहे हैं आप लोग से नेक्स्ट सुबह। और ये दशहरा का दिन है, यानी शनिवार का दिन है। और मेरे हस्बैंड सुबह ही कहीं चले गए ना, तो मैं भी उठ के घर के कामों में लग गई। बच्चे भी सो रहे हैं, तब तक मैं छत पे आई हूँ अपनी छत को साफ़ करने। छत पे झाड़ू लगाए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। जब नवरात्रि से मैंने कुछ दिन पहले ही छत साफ़ किया था, लेकिन धूल मिट्टी, बच्चे ना कागज़ वगैरह कभी जलाते हैं, फाड़ते हैं, तो छत पे ही छोड़ देते हैं, तो बहुत सारा कूड़ा हो गया था। तो आज मैंने
छत को जो है अच्छे से धो दिया है। आज नवरात्रि भी एंड हो गई, अब आने वाली है दिवाली, तो दिवाली की साफ सफाई में लग जाएंगे। और मूड को मैंने कर लिया है फ्रेश, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। टेंशन देने का हाँ, टेंशन लेने का नहीं। तो पाइप लगा के ना मैंने अच्छे से खूब छत को धोया है। जितना भी कोने कोने का कूड़ा था मैंने सब कुछ निकाल दिया है। और ये गमले हटा के ना यहाँ पे मैं एक मेरे पास ग्रेनाइट पड़ा हुआ है उसको रखने वाली हूँ। और उस पर मैं पौधा रखने के लिए सोच रही हूँ, ताकि कभी झाड़ू वगैरह लगाए तो नीचे से कूड़ा जो है ना आसानी से निकल जाए। लेकिन जब हमने इस पर ग्रेनाइट रखा ना तो गमले हिल रहा था, क्योंकि ग्रेनाइट बहुत ही ज़्यादा पतला था। तो फिर हमने ना इस पर से गमला हटा दिया, कहीं गमला टूट जाता ना फिर भारी नुकसान हो जाता। जो पौधे इतने अच्छे खिले हैं ना फिर वो बेकार हो जाता। तो यहाँ पे मैं और अर्नब उठ के आ गया था, और देखिए अर्नब और मैं रख रहे हैं पर गमला हिल रहा है। तो देखिए यही है वो ग्रेनाइट, जब हमारे किचन बना था ना तो उसी का ये ग्रेनाइट पत्थर बचा हुआ था। तो आया नहीं तो इसको मैं हटा देती हूँ और गमले को ना ऐसे ही मैं रख देती हूँ। तो इस बार कोई दशहरा मेला घूमने नहीं जा रहे हैं। तो संगत हमेशा अच्छे इंसान से रखिए, जिसका विचार अच्छा हो, जो आपको अच्छी बुद्धि दे, उसी से संगत रखिए। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जो इंसान आपको खराब बुद्धि सिखाए, जो घर तोड़ने का बुद्धि सिखाए, परिवार में मिल के ना रहने वाला बुद्धि सिखाए, उस इंसान से 100 किलोमीटर दूरी रहना चाहिए और कुछ अपनी दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सही रास्ता पे चलेगा इंसान तो ज़िंदगी खुशहाल बीतेगी, और गलत रास्ते पे चला तो हर कदम पे ठोकर ही ठोकर मिलेगा। तो खैर जिसकी जैसी सोच। तो वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। होप आप लोग को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ब्लॉग